दोस्तों डोमेन नेम बाय करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने गूगल क्रोम में और सर्च करते हैं GoDaddy। आई एम श्योर आपके पास ऑलरेडी एक अपना डोमेन का नाम होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम बाय करने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। जैसे कि डोमेन नेम आपका स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसमें कोई मिस स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। चूंकि अभी 4 और 5 लेटर के डोमेन नेम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आप लॉन्गर डोमेन नेम्स लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डोमेन नेम बाय करने के लिए वो आप फॉलो करें। अगर आपको डोमेन नेम के बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने हैं तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं आपको क्विकली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू रन कर देता हूं। जैसे कि अगर आप .com ले रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट TLD, जो कि है टॉप लेवल डोमेन। आप चाहें तो आप .in भी ले सकते हैं, क्योंकि .in एक इंडियन एक्सटेंशन है, वो भी बहुत फेमस है और इंडिया में वो हाईली रैंक करेगा .com से ज़्यादा। बट आपका अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो आप वर्ल्ड वाइड उसको सेल करना चाहते हैं या आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस है, तो बेटर है आप .com डोमेन ही लीजिए। साथ ही साथ कीवर्ड और लोकलाइजेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या आपकी ऑडियंस उसको रिलेट कर सकती है कि नहीं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, सिंपली आप उसको बोल सके, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप इजीली उसको कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए आपको उसको शॉर्ट रखना पड़ेगा। 6th पॉइंट है कि आप अवॉइड करिए किसी तरह का लेटर, कोई हाइफन, कुछ ऐसा जिसके वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए, आप फ़ोन पे किसी को न बता सके, आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि हाँ इफ़ यू आर कॉलिंग इट 7 तो वो डिजिट वाला 7 है, ना कि SEVEN है। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7th और फाइनल पॉइंट ये है कि ब्रेनस्टॉर्म करिए, रिसर्च करिए डोमेन नेम्स और देखिए कि क्या आपकी इंडस्ट्री के लिए वो सूटेबल है। अगर आप .in डोमेन नेम ले रहे हैं, ख्याल रखिए कि उसका जो .com डोमेन नेम है वो सिमिलर बिजनेस के लिए आपके किसी कॉम्पिटिटर ने न लिया हो, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास उसका .com होगा तो आप जो भी गूगल में आप एड्स रन करेंगे या चाहे आपके ब्रांड नेम को आप इधर उधर पब्लिश करेंगे या उससे रिलेटेड आप कोई भी एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो आपका जो कस्टमर बेस है वो आज नहीं तो कल टुकड़ों टुकड़ों में बट के आपके .com जो कि आपके कॉम्पिटिटर है उनके साथ आप एडअप हो जाएंगे, या आपके जो यूज़र बेस है वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है अपने कॉम्पिटिटर के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो डोमेन नेम है, क्योंकि वो आपका ब्रांड नेम है, आपका ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर सके आप आगे चल के। चलिए तो हम लोग अपना जो डोमेन नेम है वो हम लोग सर्च करते हैं। मैं ऑलरेडी एक डोमेन नेम मेरे दिमाग में है जो कि है prototype.xyz। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि आप हाइफन नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट चूंकि ये मेरा एक टेस्ट डोमेन है, मैं यहाँ पे सारे वो टेस्टिंग करता हूँ और टेस्टिंग करने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो भी इसमें टेस्ट एंड ट्रायल होगा ये यूज़र फ्रेंडली मुझे रखना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसी मेरे यूज़र्स को दिखना नहीं है डोमेन नेम, ये सिर्फ मेरे टेस्ट पर्पसेस के लिए है। और इसीलिए मैं ये जो TLD है मेरा, वो जो मेरा डोमेन नेम एक्सटेंशन है वो मैं यहाँ पे XYZ यूज़ कर रहा हूँ। ये एडवाइजेबल नहीं है अगर आप कस्टमर फ्रेंडली कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है, तो XYZ लेना और साथ ही साथ हाइफन डालना रिकमेंडेड नहीं है। बट जैसा मैंने बताया ये मेरा एक टेस्ट डोमेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करिए कंटिन्यू पे। ईमेल एड्रेसेस हमें नहीं चाहिए, दो हमें चाहिए ईमेल एड्रेसेस, हमारे बिजनेस के लिए हम लोगों को ईमेल एड्रेसेस चाहिए, पर इसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से DNS मैपिंग करते ही हम लोग ये जो ईमेल एड्रेसेस है हम लोग अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के एंड पे बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग को GoDaddy की सर्विस नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं नो थैंक्स। और साथ ही साथ लिनक्स वेब होस्टिंग में भी हम लोग करते हैं नो थैंक्स, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी हम लोग दूसरे जगह पे एक सुपीरियर होस्टिंग हम लोग बाई करेंगे और उसी एंड पे हम लोग अपने सारे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू कार्ट।
GoDaddy के कुछ ऑफर्स भी होते हैं और उनका एक अलग से पेज भी है प्रोमो के लिए, जहाँ पे वो प्रोमो कोड्स वगैरह देते हैं, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अगर कुछ ऑफर्स, करंट ऑफर्स चल रहे हैं तो। बाकी भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, बट मैं मोस्टली रेकमेंड करूँगा आप in.godaddy.com के प्रोमो कोड्स देखें, क्योंकि यहाँ पे ही आपको वो प्रोमो कोड्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोमो कोड देखिए दिखा रहा है न्यू प्रोडक्ट पे। मैं फटाफट से यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करके पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं होस्टिंग बाय करने। तो होस्टिंग बाय करने के लिए दोस्तों आप जाओ पहले साइटग्राउंड पे। साइटग्राउंड में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, जाते हैं होस्टिंग पे। हम लोगों को क्या होस्ट करना है, हम लोगों को वर्डप्रेस होस्ट करना है। अगर आप वर्डप्रेस होस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपका अगर एक वेबसाइट है तो आप स्टार्टअप प्लान ले सकते हो, बट मैं ये गेस कर रहा हूँ कि आप एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाओगे, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे, आपकी मल्टीपल वेबसाइट आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे और प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ग्रो बिग प्लान ले। और ग्रो बिग प्लान के लिए अगर आप लेंगे तो इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। 20 GB का स्पेस है, वेब स्पेस, मतलब आप इसमें अपना फाइल्स रख सकते हो। एक इन्होंने एस्टिमेट किया है कि आप इस प्लान के अंदर अराउंड 25,000 अगर मंथली आपका विजिटर्स का काउंट हो तो दिस शुड बी गुड टू गो। अनमीटर ट्रैफिक है, आपका चाहे जितना भी बैंडविड्थ यूज़ हो। साथ ही साथ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आप इजीली कर सकते हो, ऑटो अपडेट्स है, आपको इसमें SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता। कई बार क्या होता है, आप कहीं और से होस्टिंग अगर बाई करते हो तो वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे वो सब इंक्लूडेड है और सिर्फ एक वेबसाइट के लिए नहीं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आप SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लॉक का सिंबल आ रहा है, वो SSL सर्टिफिकेट है। तो इससे आपका जो वेबसाइट है वो एक सिक्योर्ड होस्टिंग में है और एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहता है आपके और यूज़र के बीच में। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ गेट प्लान में। गेट प्लान में क्लिक करने के बाद आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन। डोमेन नेम हमारा क्या है, prototype.xyz। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ये ईमेल और पासवर्ड आप ध्यान से भरिए, क्योंकि इसी के बेसिस में आपका लॉगिन डिटेल्स रजिस्टर होगा। साथ ही साथ कंफर्म पासवर्ड, ऑब्वियसली जो पासवर्ड आप यहाँ भर रहे हैं वो यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आपके बेसिक डिटेल्स, आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डेटा सेंटर है वो सिंगापुर में सेलेक्ट होता है, क्योंकि सिंगापुर क्लोजेस्ट है इंडिया के। अगर आपके ज़्यादातर कस्टमर्स दूसरे जगह पे बिलोंग करते हैं जैसे कि US वगैरह, तो आप यहाँ पे भी इसको चेंज करके आप यूनाइटेड किंगडम, US या यूरोप अपने कस्टमर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। डेटा सेंटर का बेसिक आइडिया ये है कि जहाँ पे भी आपके कस्टमर, सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस आपका लोकेटेड है, आप अपना डेटा सेंटर वहाँ से क्लोजेस्ट रखिए। जो लेटेंसी है, जो टाइम है डेटा ट्रांसफ़र में, और जिस तरह से आपका वेबसाइट जितनी स्पीड में ओपन होगा वो इसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो चूँकि सिंगापुर क्लोजेस्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि साइटग्राउंड में आपको CDN का सर्विस भी मिलता है। हर एक वेबसाइट के लिए आपको एक फ्री CDN सर्विस मिलता है। CDNs आर बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपका जो वेबसाइट रहता है उसके जो HTML फाइल्स रहते हैं, यानी कि जो आपका कैश फाइल्स रहता है, वो बहुत सारे डिफरेंट डेटा सर्वर्स पे, डेटा सेंटर्स पे होस्टेड रहता है। तो आपका वेबसाइट इतना फास्ट खुलता है जैसे वो लोकली होस्टेड हो। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट चूँकि हमारा कस्टमर बेस क्लोजेस्ट है इंडिया के, हम लोग यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर आप ये दोनों टिक कर दें और यहाँ पे आप पे नाउ क्लिक करिए। पे नाउ क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा और वहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आप ये ट्रांजैक्शन करके आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपके ईमेल ID पे भी आया होगा, बट उसको आप इग्नोर करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं माई साइटग्राउंड पे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू साइट, मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। सो न्यू डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन और टेम्परेरी डोमेन। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो आप फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी डोमेन में क्लिक करके भी अपना वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। बट चूंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी एक डोमेन है,
हम लोग वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ न्यू डोमेन। जो हमने बाई किया था वो डोमेन नेम हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। डोमेन नेम टाइप करने के बाद कंटिन्यू दबाइए और एक नया लॉगिन सेटअप करिए। सो बेसिकली ये जो लॉगिन आप सेटअप करेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनेगा। और जब आप ये सेटअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नेम सर्वर्स मिलेंगे। तो नेम सर्वर बेसिकली वो डिटेल है जो हम लोग GoDaddy में डालेंगे ताकि हमारा जो होस्टिंग है वो हमारे वेबसाइट यानी कि डोमेन नेम के साथ कनेक्ट हो सके। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। दोस्तों GoDaddy में लॉगिन करने के बाद आप अपना डोमेन सर्च करिए। प्लेटफॉर्म पे आपको अपना डोमेन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए मैनेज और वहाँ पे नेम सर्वर्स चेंज करने के लिए चेंज योर नेम सर्वर्स के सामने एक बटन रहेगा चेंज, उस पर क्लिक करिए और साइड ग्राउंड में जो आपको नेम सर्वर्स मिला है उसको आप वहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपका जो नेम सर्वर है वो चेंज हो जाएगा और आपका होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों इस लेसन में सिर्फ इतना ही। आगे मैं और भी एक्साइटिंग चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।